परियों की बारात, जादुई परियों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। धरती के जंगलों में जादूगरनियों की बस्ती हुआ करती थी। ये सभी जादूगरनियाँ इंसानों को मारकर उन्हें खाने वाली बुरी जादूगरनियाँ थी। जब भी कोई किस्मत का मारा या कोई राही भूला भटका हुआ उस जंगल से गुजरता तो वो जादूगरनियाँ उसे पकड़कर बस्ती में ले जाती थी और फिर सभी जादूगरनियाँ मिलकर उसे मारकर खा जाती थी। फिर एक दिन रानी परी की 3 बेटियां धरती पर रहने वाले 3 राजकुमार से शादी करके उनके साथ जा रही थी। थोड़ी देर बाद उनकी बारात उसी बस्ती वाले जंगल से होकर गुजरती है जहाँ उन जादूगरनियों का बसेरा था। तभी पेड़ की डाली पर बैठी एक जादूगरनी परियों की जाती बारात को देख लेती है। इसके बाद वह बस्ती में जाकर बाकी सभी जादू नगरियों को इस बारात के बारे में बता देती है। इसकी बात सुनकर सभी जादूगरनियां बस्ती से निकलकर बारात का रास्ता रोक लेती हैं। इन सभी जादूगरनियों को देख रानी परी की एक बेटी बोलती है, अरे अचानक से यहाँ इतनी सारी जादूगरनियाँ कहाँ से आ गई? तभी राजकुमार बोलता है, ये सभी बुरी जादूगरनियाँ हैं। ये इंसानों को मारकर खा जाती है और लगता है ये हमें पकड़ने आई है। तभी एक जादूगरनी कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। हम तुम सब में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम सबको पकड़कर अपने साथ ले जाएंगे। ऐसा सुनकर रानी परी की बेटी कहती है कि देखो हम तीनों रानी परी की बेटियां हैं। अगर तुमने हम में से किसी को भी नुकसान पहुंचाया तो हमारी माँ तुम्हें नहीं छोड़ेगी। इसलिए अगर तुम सब अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से लौट जाओ। इसके बाद जादूगरनियाँ कहती है, हम किसी रानी परी से नहीं डरते हैं। यह हमारा इलाका है और यहाँ हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसके बाद सभी जादूगरनियाँ बारात सहित इन सबको अपनी बस्ती की तरफ ले जाने लगते हैं। तभी वहाँ से गुजर रही 2 सहेलियाँ ये सब देख लेती है और ये सभी बात परी देश पहुँचकर रानी परी को बता देती है। इसके बाद रानी परी अपनी उन जादूगरनियों से कहती है कि अगर तुम अपनी सलामती चाहती हो तो अभी तुरंत हमारी तीनों बेटियों, दामादों और इन सभी लोगों को तुरंत आज़ाद कर दो। नहीं तो मैं तुम्हारी इस बस्ती को जलाकर राख कर दूंगी। इतना कहकर रानी परी अपनी जादुई छड़ी निकाल लेती है, लेकिन तभी एक कौवा उड़ता हुआ आता है और रानी परी की छड़ी लेकर एक ढाल पर बैठ जाता है। यह देख सभी जादूगरनियाँ हंसने लगती है और कहती है, हा हा हा, बिना जादुई छड़ी के यह हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। अब हम इन सब के साथ इसे भी मारकर खा जाएंगे। यह सब झाड़ी के पीछे बैठी दोनों सहेलियां देख रही थी और चुपके से रानी परी की छड़ी लेने के लिए पेड़ पर चढ़ जाती है। चढ़ने के बाद एक सहेली कौवे को पकड़कर उसकी चोंच से जादुई छड़ी छीन लेती है और फिर दोनों सहेलियां मिलकर उस कौवे की गर्दन मरोड़कर मार डालती है। इसके बाद वो इस छड़ी को लेकर रानी परी के पास जाती है और उन्हें उनका जादुई छड़ी दे देती है। यह देखकर जादूगरनी कहती है, अरे ये क्या?
इस लड़की ने तो हमारा सारा ख्याल बिगाड़ दिया। जादुई छड़ी मिलने के बाद रानी परी उन जादूगरनियों से कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनो। बुराई चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वह अच्छाई से कभी नहीं जीत सकती। चलो अब तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर रानी परी अपनी जादुई छड़ी से उन जादूगरनियों के ऊपर बड़े बड़े आग के गोले बरसाने लगती है। लेकिन जादूगरनियाँ अपनी सारी शक्ति लगाकर उससे बचने की कोशिश करती, लेकिन वो रानी परी से हार जाती है और देखते ही देखते सभी जादूगरनियों के साथ साथ बस्ती भी जलकर राख हो जाती है। जादूगरनियों को हराने के बाद रानी परी उन दोनों सहेलियों से कहती है, तुम दोनों बहुत बहादुर हो। आज तुम दोनों की मदद से इस दुष्ट जादूगरनियों को उनके किए की सजा मिल पाई है। इसलिए मैं तुम दोनों से बहुत खुश हूँ। इतना कहकर रानी परी उन दोनों से ढेर सारे सोने के सिक्के देकर वहां से विदा कर देती है। और दूसरी तरफ रानी परी की तीनों बेटियां भी हंसी खुशी अपने ससुराल बहाली हो जाती है।